नया साल, नई उमंगें, नया अज़म, नई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ साल नौ का आगाज। नए साल 2024 का पहला सूरज तुलू। उम्मीद है आने वाला साल पाकिस्तान में खुशहाली, तरक्की और अमन लाएगा। मसाजिद में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। दुनिया न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को नया साल मुबारक। फलस्तीनियों से ज़ारी यकजहती। पाकिस्तान में नए साल का सादगी से इस्तकबाल। तल्खो शीरी यादों के साथ साल 2023 रुखसत हो गया। दुनिया भर में साल 2024 की आमद पर जश्न। लंदन में आतिशबाजी का सबसे बड़ा मुजाहरा। आसमान जगमगा उठा। लंदन का क्लॉक टावर भी रोशन। लेकिन अहम साल था। साल 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी दोनों लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। पाक फौज बतौर कौमी फौज मुल्क की सलामती और तरक्की के मकसद में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमें पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी पर फख्र है। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नए साल पर पैगाम। मुसल्लह अफवाज और काबिल फख्र। साल के आखिरी रोज भी इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले। 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा अफराद शहीद, 286 जख्मी हो गए। खान यूनिस, जबालिया और दीरुल बल्लाह के अतराफ में बमबारी। हमलों में गजा की 70% रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। गजा में शहदा की तादाद 21,822 हो गई। 56,451 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी 319 अफराद शहीद, 3800 से ज्यादा जख्मी हो गए। गजा में सैनिक फोर्सेस की शहरी आबादी पर बदतरीन बमबारी। मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम शेख यूसुफ शहीद हो गए। शेख यूसुफ 2005 से 2006 तक फ़लस्तीन के वजीर बराए मजहबी उमूर भी रहे। उनकी उम्र 68 बरस थी। हमास का खौफ। इसराइल का एक बार फिर गजा पर कंट्रोल का मंसूबा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का जंगी जुनून कम न हुआ। जंग कई महीने जारी रखने, गजा पट्टी और मिस्र के दरमियानी इलाके पर कब्जे की ख्वाहिश का इजहार। अपने बयान में कहा कि आइंदा गजा से खतरा न होने को यकीनी बनाएंगे। हमास की ताकत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देंगे। फिलहाल गजा पट्टी से फौज वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं। सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद का इजहार। नए साल के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 63,636 पॉइंट्स पर ट्रेड। नए साल पर भी अवाम को रिलीफ न मिला। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। लाइट डीजल 1 रुपया 11 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर होना शुरू। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट में 9 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स अपीलों पर समाअत करेंगे। 10 जनवरी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात और लॉट कर दिए जाएंगे। किसी सूरत इलेक्शन का बाइकआउट नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। बानी पीटीआई से जल्द पार्टी टिकट के हवाले से मुलाकात करूंगा। आरओज़ के फैसलों पर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। बल्ले का निशान छीना गया तो जमहूरियत को नुकसान और पीटीआई पर जुल्म होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की गुफ्तगू। NA-122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई की नाअहली 5 साल के लिए हुई। उनकी नाअहली मुअत्तल या कलअदम नहीं हुई। इखलाकी जुर्म में सजा सुनाई गई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनिंदा के एतराज़ात कानूनी है। तहरीरी फैसले का मतन। रिटर्निंग अफसर का तहरीरी फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मुकाबला है पाकिस्तान की, जदीद पाकिस्तान की तामील करने वालों में और पाकिस्तान को उसकी तरक्की को रिवर्स गियर में डालने वालों में। एक तरफ 28 मई वाले हैं, एक तरफ 9 मई वाले हैं।
हम बिल्कुल चाहते हैं कि बल्ला हमारे सामने हो। मुस्लिम लीग नून ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। हम चाहते हैं कि बल्ला हमारे सामने हो, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होना चाहिए। जब आप हल्के से बाहर के लोगों को लाएंगे तो कागजात मुस्तरद ही होंगे। इंतखाबात में जदीद पाकिस्तान की तामीर करने वालों और तरक्की को रिवर्स गियर में डालने वालों में मुकाबला है। एक तरफ 28 मई और दूसरी तरफ 9 मई वाले हैं। इलेक्शन ट्विटर और फेसबुक पर नहीं, गलियों में लड़ा जाएगा। नून लीग को इतनी अक्सरियत मिलनी चाहिए कि किसी बैसाखी की जरूरत न पड़े। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफी का खिताब NA 127 में बल्ला तो नहीं आया, बिलावल आ गया। आपने कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया है कि उठकर लाहौर आ गए हो? कराची में कौन से दूध की नहरें बह रही हैं? लाहौर कल भी नवाज शरीफ का कला था, आइंदा भी रहेगा। अता तारड़ का मुखालिफिन को चैलेंज। आरओ ने मुझे कोई कॉपी नहीं दी कि आप नाअहल हैं या अहल हैं। मैंने टीवी पे सुना है कि मैं नाअहल हो गया हूँ। एक ताजपोशी करने के लिए चोर, डाकू और लुटेरा सारे कानूनों को तोड़ने के लिए, और जिसका अंगूठा भी एयरपोर्ट पे लगाया जाता है क्योंकि चोरों का अंगूठा है। नवाज शरीफ खानदान को भी लंदन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। एक शख्स की ताजपोशी के लिए तमाम कवानीन और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया, चोरों को लाया गया। मुल्क सियासी तौर पर डूब रहा है। नवाज शरीफ और उनके खानदान को लंदन जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। मीडिया पर सुना है कि कागजात मुस्तरद हो गए, अभी तक आरओ ने कोई कॉपी नहीं दी। लोग कलम दवात के साथ हैं। अवामी मुस्लिम लीग NA 56 और 57 में इत्तेहादियों की हिमायत से कामयाबी हासिल करेगी। शेख रशीद की मीडिया टॉक। मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी, जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। इलेक्शन से पहले तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी जमात इक़्तिदार में आएगी। किसी जमात को तरजीह नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के बगैर कोई जमात हुकूमत नहीं बना सकती। इलेक्शन कमीशन पर साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए प्रेशर डालेंगे। हमने भी जेलें काटी, नाअहल हुए, जिसका जिक्र कभी नहीं किया। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं चैलेंज करता हूं इन तमाम मुखालिफिन को। 88 से मैं अगर काउंट करूं तो 35 साल बनते हैं। 2023 में हम खड़े हैं। मैं 5 साल के लिए वजीर रहा हूं। 30 साल MQM, इरफान मरवत या मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती रही है। सब वजीर बने हैं। ये 30 साल की अपनी कारकर्दगी लेकर आ जाएं, हम 5 साल की लाते हैं। अगर 5 साल की कारकर्दगी इनसे बेहतर नहीं होगी इनके 30 सालों से, तो हम इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे और इनको कहेंगे यार इलेक्शन लड़ो। जाती दुश्मनी नहीं होती है, इलेक्शन दुश्मनी नहीं होती है। इलेक्शन होता है 8 फरवरी को होगा, खत्म हो जाएगा। ये ताल्लुक इसी तरह रहना चाहिए। इंतखाबात की वजह से आपकी गली मोहल्ले में आपस में झगड़े नहीं होने चाहिए। मुखालिफिन को इलेक्शन में भारी अक्सरियत से हराएंगे। हम गालम गलोच और गुंडागर्दी की सियासत नहीं चलने देंगे। इलेक्शन होता है, जाती दुश्मनी नहीं होती। गर्दनों से सरिया निकालना आता है। बदमाशी और गुंडागर्दी खत्म करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी के मुखालिफिन पर वार बोले, हमने कराची की खिदमत की है, इलेक्शन में अवाम हमें ही जितवाएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कराची में सीट एडजस्टमेंट पर फैसला नहीं हो सका। मामला सुलझाने के लिए दोनों जमातों के अहम ओहदेदारों का चंद रोज में दोबारा राबता होगा। NA 242 पर MQM की जानिब से मुस्तफा कमाल, जबकि नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ ने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर की नई एमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। कोशिश कर रहे हैं एमरजेंसी में कोई दवा शॉर्ट ना हो।
सूबे के तमाम बड़े अस्पतालों को बेहतर बनाएंगे। जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर की नई इमारत में तामीराती काम शुरू हो गया, 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। मनावा में बनने वाला कैंसर हॉस्पिटल आलमी मायार का होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा के हमरा हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। नून लीग में सिर्फ एमएनए और एमपीए की इज्जत है, वर्कर का कोई मकान नहीं। मेरा जीना बनना तानले वाला के साथ है। जिंदगी की बाकी सियासत लोगों की इफलाह के लिए वक्फ करूंगा। मेरे हल्के का कोई गांव तरक्की से महरूम नहीं होगा। अहम लोगों की आईपीवी में शमूलियत से इलाके की तरक्की यकीनी होगी। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हुमायूं अख्तर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान के काफिले के करीब फायरिंग। वाकया यॉर्क इंटरचेंज के मकाम पर पेश आया। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तर्जुमान JUI का बयान। हमला पुलिस चेक पोस्ट पर किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर मुल्जिमान फरार हो गए। मौलाना फजल रहमान काफिले में मौजूद नहीं थे। RPO नासिर महमूद सत्ती। सियासी हंगामा खेजियों और मुआशी चैलेंजेस से भरपूर साल 2023 इख्तिताम पजीर। सियासत के मैदान में कई अहम वाक़यात पेश आए। 2023 में निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आया और आम इंतखाबात का ऐलान हुआ। नवाज शरीफ की वतन वापसी और बानी PTI की गिरफ्तारी ने सियासत में हलचल मचाए रखी। मुआशी महाज पर IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बड़ा चैलेंज बना रहा। हुकूमत को बिजली, गैस और पेट्रोल के निर्ख बढ़ाना पड़े। महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया। साल 2023 में कई नामवर शख्सियात शादी के बंधन में बंध गईं। माहिरा खान ने करीबी दोस्त सलीम करीम को हमसफर बनाया। अदाकारा उशना शाह ने गोल्फर हमजा अमीन से शादी की। मदीहा इमाम ने भारतीय फिल्म मेकर मौजी बसर से शादी की खबर सोशल मीडिया के जरिए मद्दाहों तक पहुंचाई। शाहीन शाह अफरीदी शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा से रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हुए। फातिमा भुट्टो ने अमरीकी शहरी ग्राहम बैरा से शादी रचाई।